राजधानी मुंबई और उपनगरों की ताजा जानकारी, सीएसटी से लेकर अंबरनाथ बदलापुर तक, चर्चगेट से लेकर वसई विरार तक, मस्जिद बंदर से लेकर वाशी पनवेल तक। जानिए आज राजनीति ने ली कौन सी करवट, राज्य की विधानसभा में किस मुद्दे पर हुई बहस या कौन सा कानून हुआ पारित। राजनीतिक गलियारों की हर खबर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी या कौन सी फिल्म लूटी, छोटे पर्दे की भी होगी हर खबर। फिल्मी जगत की सभी खबरें, क्या बोल रहा है स्टॉक मार्केट, कितना शेयर उछाला, किस अंक पर हुआ बंद, ताजा जानकारी। किस पर कसेगा कानूनी शिकंजा या कौन जाएगा सलाखों के पीछे या किस पर गिरेगी कानूनी गाज। कौन है साजिश का असली मास्टरमाइंड, जानिए क्राइम की खबरों में। क्या किसानों को मिलेगा सही मुआवजा या मिलेगा सही दाम, किसानों के हर मुद्दे पर लड़ेंगे हम। पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर या नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, चंद्रपुर तक। अब पूरे महाराष्ट्र की खबरें देखिए हर समय आपके साथ और डेली न्यूज पर। नमस्कार, मैं मीनल, डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। पुलिस भर्ती के नाम से महिला के साथ धोखाधड़ी होने की घटना सामने है। भाई पुलिस खाते में भर्ती होगा, इस आशा से बहन ने पुलिस में भाई को भर्ती करने का आमिष दिखाने वाले व्यक्ति को 80,000 रुपए और 55,000 रुपए का महंगा मोबाइल दिया। कई दिनों के बाद भी भाई पुलिस भर्ती में नहीं हुआ, लेकिन यह व्यक्ति महिला के पास से और एक महंगा मोबाइल मांग रहा था। यह बात महिला के ध्यान में आई और उसको पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसने मानपाड़ा पुलिस से संपर्क किया। इस प्रकरण में जाल बिछाकर मानपाड़ा पुलिस ने अरविंद निकम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति ने राज्य भर में कई युवकों से पुलिस खाते में भर्ती करता हूँ कहकर पैसे लेने की जानकारी सामने आई है। डोंबिवली में रहने वाली एक महिला अरविंद निकम इनके पहचान की थी। डोंबिवली के उमेश नगर यहाँ पर नीलकमल बंगले के सामने रहने वाले अरविंद निकम ने कहा कि महिला के भाई को पुलिस खाते में नौकरी लगाने का आमिष दिया। महिला का विश्वास संपादन करने के लिए अरविंद ने पुलिस मित्र मंडल का एक पहचान पत्र और आरोग्य खाता में एक पहचान पत्र दिखाया। वह यह कागजात दिखाकर लोगों को पुलिस और आरोग्य खाते में नौकरी लगाने का आमिष दिखाया करता था और उसमें पैसे वसूल रहा था। महिला ने इस संदर्भ में मानपाड़ा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कादम्बा ने इनसे संपर्क किया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अरविंद निकम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लोगों से आह्वान किया है कि लोग किसी भी प्रकार के आमिष का शिकार ना हो और धोखाधड़ी से बचे। मानपाडा पोलीस ठाण्यामध्ये 2 दिवसापूर्वी एक महिलेने तक्रार दिली की त्यांच्या भावाला पोलीस विभागात भरती करून देतो असा एक इसम भेटला होता आणि त्या प्रकारे त्या महिलेने त्या आमिषाला बळी पडून त्या इसमास 81,000 रुपये गूगल पे केले आणि 55,000 रुपयाचा एक मोबाईल त्याच्या सांगण्यावरून त्यांना दिला आणि मग ती महिला त्या पोलीस विभागाचं नेमणूक पत्र वगैरे यांची वाट पाहत असताना तो टाळाटाळ करू लागला तिला आणि त्यानंतर तिला लक्षात आलं की आता ही फसली गेलेली। मग तिने पोलीस स्टेशनला आली आणि मग आम्ही त्याप्रमाणे एक तक्रार दाखल केली आणि आंधळे साहेबांचे एपीआय आमचे डिटेक्शन ऑफिसर आहेत आंधळे साहेब, त्यांच्याकडे ही केस सोपवली आणि त्यामध्ये सदर हा जो फसवणारा इसम आहे निकम नाव त्यांनी सांगितलं होतं आणि मग गार्डा सर्कल आहे त्या मानपाडा हद्दीमध्ये तो येणार असल्याचं त्या महिलेनीच आम्हाला सांगितलं होतं। त्याप्रमाणे सापळा रचला आणि तो माणूस मिळून आला। परंतु ज्यावेळेस आम्ही त्याला अटक केली त्यानंतर धक्कादायक माहिती अशी समोर आली की यापूर्वी त्याने असे गुन्हे केलेले आहेत आणि आता नजीकच्या काळामध्ये पोलीस भरती मोठ्या प्रमाणात होणार आहे आणि अशा इस्मांनी जर समाजामध्ये पोलीस भरती असे गैरमार्गाने होते असा प्रचार केला तर बरेच लोक त्यात बळी पडू शकतात। परंतु आपल्या माध्यमातून मी सर्व लोकांना सांगू इच्छितो की पोलीस भरती स्वच्छ अगदी प्रकारेच होत असते, कोणताही गैरप्रकार होत नसतो। तर समाजातील कोणत्याही घटकाने अशा फसवेगिरीच्या लोकांना बळी पडू नये असं मी सर्वांना या ठिकाणी आवाहन करतो। आरोपीचे नाव काय सर? आरोपीचे नाव आहे अरविंद अशोक निकम, 36 वयाचा आहे। तो डोंबिवलीमध्येच राहणारा आहे आणि यापूर्वी त्याने असे कुणाला फसवलेलं आहे का याचा आम्ही शोध घेतो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।